हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र। भाई यहीं रुक जाइए, ज़्यादा हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि अध्यात्म जो है वो उनके लिए है जिनके पास अनंत धैर्य है, इनफाइनाइट पेशेंस एंड इनफाइनाइट स्ट्रेंथ एज वेल। दोनों चीज़ चाहिए, लेकिन पहले यहाँ पर हमें पेशेंस चाहिए। अब देखिए, हे आचार्य, जैसे हमने आपसे बात कही थी कि दूसरे अध्याय में फिर हम गुरु की खोज करते हैं। गुरु की खोज कहीं बाहर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर भी करो, यहाँ वहाँ भी जाओ, हर जगह जाओ, हर किसी के पास जाओ, प्रबल जिज्ञासा रखो, बिल्कुल तपते हुए अंगारे जैसी, बहती हुई हवा जैसी, ऐसी जिज्ञासा रखो, निरंतर बहती रहे। तब गुरु प्रकट होता है आपके भीतर, आपके जीवन के रूप में मौजूद है। उसको आप गौर से देखिए, आपको उसी को देखना है, बाहर आपको ज़्यादा नहीं देखना है। हाँ, पहले पहले आप यात्रा करेंगे तो उसमें आपको बाहर देखना ही पड़ेगा, उसमें तो आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है। अब देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र। जैसे हमने आपसे कहा था कि पहला श्लोक जिसमें धृतराष्ट्र बोलते हैं, जो कि अंधेपन का सूचक है। दूसरे श्लोक में फिर अहंकार आता है, फिर अहंकार सामने आता है। अच्छा, ये ईगो टेंडेंसी है, ये अहंकार का भाव है। और जब आप ये भी जान लेते हैं कि ठीक है, ये अहंकार का भाव है, फिर आप जानते हैं कि अब बुद्धि आ गई है मैदान में। बुद्धिमान कहा गया है कि जो बुद्धि से भरा पड़ा है, जो बुद्धि से ओतप्रोत है। बहुत बुद्धि लगाते हैं ना हम, नहीं, बुद्धि लगानी है, मना नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ तो बुद्धि बहुत चाहिए। एक एक शब्द की वास्तविकता आपके समक्ष प्रकट हो रही है, तो उसके लिए तो तीव्र से तीव्र बुद्धि चाहिए। शिष्य शिष्य होना भी आवश्यक है। ये भाव हमारे भीतर रहे कि हम शिष्य हैं। मैं भी शिष्य हूँ, आप भी शिष्य हैं। यहाँ हर कोई शिष्य ही है, लेकिन शिष्य होना ही बहुत मुश्किल का काम है, नहीं है? यहाँ तो हम जिसको देखते हैं वो गुरु होना चाहता है। मैं जिसको देखता हूँ उसके पास कुछ ना कुछ ज्ञान देने को है, उसके पास बल्कि कुछ नहीं बहुत कुछ ज्ञान देने को है। नहीं देखते हैं आप, कहीं कोने कतरों पे लोग बैठे होते हैं और वो धर्म की चर्चा कर रहे होते हैं। हालांकि बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है वो। हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती है ये देख करके कि चलो कोई तो है जिसके अंदर अभी ये जिज्ञासा मौजूद है। लेकिन दो पल ठहर करके अगर आप उनसे कहें कि यार मुझे थोड़ी गहराई से जानना है, थोड़ा इसमें और गहरा गोता लगाते आए आओ चलो, तो फिर वो पीछे हट जाएंगे। फिर उनके छोटे मोटे काम निकल आएंगे, फिर उनके घर बार दुकान और न जाने क्या क्या जो 100 फसाद होते हैं वो सामने आ जाएंगे।
वो गहराई में नहीं जाना चाहेंगे। वो कहेंगे अब रात्रि हो गई, अब हमें घर जाना है, मुझे सोना है, अब मेरी निंद्रा का समय है, अब मैं सोऊंगा। अरे सोया तो पहले से ही है। सोया तो पहले से ही है, जागने का समय है। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? लेकिन बुद्धि है, देखो हम श्लोक के साथ भी हैं। बुद्धि है ना, बुद्धि ऐसा ही खेल खेलती है। तो बुद्धि समक्ष तब आती है सामने जब आप स्वीकार करते हैं कि उससे पहले अहंकार का भाव है और उससे पहले अंधकार मौजूद है। तब जा कर के देखो ये मामला रिवर्स में चलता है, जैसे कि हालांकि चेतना ऊपर उठती है लेकिन भीतर से हमें घटना पड़ता है, और घटने के लिए शिष्यता आवश्यक है। शिष्य होना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ शिष्य कोई होना चाहता है क्या? मुझे एक बंदे से मिला दो भाई। हाँ, अभी तो मैं स्वयं से मिल रहा हूँ जो बहुत इच्छुक है शिष्य होने का, और शिष्य है, बिल्कुल शिष्य ही होना है आपको। गुरु आपके भीतर मौजूद है, चिंता मत करो, जीवन के रूप में, जैसे हमने आपसे पहले भी कहा। दृष्टिद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब देखिए, बुद्धि भी दो वर्ग में स्थापित है। एक है जो सिर्फ अंधकार को ही खोजती है, जिसको कोई प्यास नहीं है श्री कृष्ण के प्रति, जिसको कोई प्रेम भाव नहीं है स्वयं के प्रति, सच्चाई के प्रति। लेकिन अगर आप केंद्र में स्थापित हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो बुद्धि है वह भी आपके साथ चल रही है। आपके साथ कैसे चल रही है कि वह पांडवों पुत्रों की सेना को देखती है। फिर अब देखिए, हमने आपसे ये बात पहले भी कही कि पांडु पुत्रों की सेना मतलब जो हमारे पंच इंद्रियां हैं, ये उसका सूचक है। तो फिर आपकी बुद्धि तभी आपके भीतर की ओर मुड़ेगी, फिर वो अपने आप को देखना चाहेगी, वो अपने आप को देखना शुरू कर देगी। और ये बुद्धि अवश्य ही सामने आती है। तो आपको इस बात को देखना पड़ेगा साफ साफ तरीके से कि ये कौन सी बुद्धि है। ये वही बुद्धि तो नहीं जिसको हम आम तौर पे जानते हैं। नहीं, ये बुद्धि का एक साफ, निर्मल, स्वच्छ स्वरूप है जो अब भीतर की ओर मुड़ने को लालायित है। बहुत गहरी अभीप्सा है उसके अंदर, स्वयं के भीतर गोता लगाने की, स्वयं को जानने की, स्वयं के भीतर श्री कृष्ण की झलक पाने की। यहाँ पे देखना भी आवश्यक है। वो कहते हैं इस बड़ी भारी सेना को देखिए। देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई कहाँ देख पाता है, बल्कि एक अर्थ में हर कोई देखता भी ऐसा नहीं है।
लेकिन उसका देखना वो वैसे ही है जैसे कि 9 to 5 वाला होता है ना, फिक्स टाइम जॉब। बस 9 to 5, 5 बजे ऑफिस बंद तो बंद, उसके बाद नहीं देखना है। फिर नहीं, फिर वो वीकेंड का वेट करते हैं कि वीकेंड आएगा तब एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप स्वयं के भीतर जाने को इच्छुक हैं, अगर आप स्वयं के भीतर जो युद्ध है विचारों का, उसको देखने के गहरे इच्छुक हैं, तो फिर आपको उसे देखना पड़ेगा 24 घंटे, हफ्तों के 7 दिन, महीने के 30-31 जितने भी दिन होते हैं, साल के 365 दिन। और ये फिर अपने आप बैठ जाता है, अपने आप क्या बैठ जाता है, ये देखने का भाव। फिर ये आपके भीतर बहुत ही गहरे में बैठ जाता है। तो देखना आवश्यक है, देखना आरंभ करिए। अक्सर हम देख कहाँ पाते हैं, और जो दिखाना भी चाहे हम उसे भी देखने से इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये तो हमारे तरीके से होना चाहिए ना, तुम्हारे तरीके से ही हो रहा है। नहीं हो रहा है। पहले सूत्र में या श्लोक में अंधकार प्रवेश है। पहले अंधकार, फिर अहंकार, इसको फिर और साफ करके हम देखते हैं तो फिर बुद्धि का निखार आता है। फिर हमने कहा बुद्धि भी 2 रूप में विभाजित है। एक वो बुद्धि है जिसको बस इसकी ही चाहत है। किसकी? जो भौतिकी चीज़ें हैं, वही रोटी, कपड़ा, मकान और जो भी है, बच्चे और बीवी और परिवार और सोना और रुपया और सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, ये चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सीमा तक है ना। एक सीमा तो रहेगी ना तुम्हारी रोटी खाने की, कपड़े पहनने की, मकान में रहने की। एक सीमा रहेगी ना जहाँ तक तुम देख पाओगे। लेकिन कहाँ होता है इंसान ऐसा? उसको तो आज एक कपड़ा चाहिए, मान लो कोई कपड़ा है, कुर्ता है, शर्ट है, वो 200-300 रुपये का आ जाता है, 400-500 रुपये का आ जाता है। लेकिन उसे उसमें भी फिर वो नहीं अगाता है। फिर उसको ब्रांडेड चाहिए कि अरे अब तो मुझे जॉन प्लेयर्स और पता नहीं क्या क्या, एलन सोली और ऐसे ही कुछ नाम होते हैं ना। तो फिर वो उसे उसकी चाहत होती है। फिर वो कहता है कि अब नहीं नहीं नहीं, अब मुझे नहीं पहनना ये सब, मुझे अब ब्रांडेड चाहिए, अब मुझे ब्रांड लेके आओ। तुम ब्रांड भी पहनो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले जो असली ब्रांड है उसको तो पहनो, उसको तो देखो। फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं बचेगी। किसकी? यही, ये नकली ब्रांड की और असली ब्रांड की। फिर तुम बोलोगे ठीक है यार, बढ़िया है, शरीर ढका हुआ है ना मेरा, बस और क्या चाहिए। रोटी मिल रही है ना खाने को, और क्या चाहिए। लेकिन जब हम इन भौतिकी इच्छा वाली बुद्धि को समझेंगे कि तुम इसमें नहीं अगा रहे हो, तुम्हें इतना भी मिल जाएगा तब भी तुम्हें बेचैनी ही रहती है, तब भी तुम्हें चैन नहीं मिलता है। तब भी तुम चैन की खोज करना चाहते हो, बाहर करते रहते हो, अपने भीतर नहीं कर सकते क्योंकि डरते हो, क्योंकि भय है। और भय होना भी आवश्यक है। अब अंधे को भय नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन
बुद्धि को जब साफ कर लोगे, और ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, ये देखना आवश्यक है ना। इसमें कहा है कि इस बड़ी भारी सेना को देखिए, तो तुम्हारे भीतर अच्छाई भी भर भर के मौजूद है। अच्छाई का संदर्भ हमने लिया है पांडवों की सेना से, और बुराई का संदर्भ है वही कौरवों। वो करोड़ होते हैं, नहीं होते हैं। आप बाहर देखो इंसानों को, बाहर जो भीड़ चलती है उसमें से कितने लोगों को पड़ी है श्री कृष्ण के दर्शन करने की, स्वयं के भीतर डुबकी मारने की किसको पड़ी है? हालांकि सबको पड़ी है वैसे देखा जाए तो गहरे तल पे, लेकिन उनके अंदर अहंकार होता है। जैसे हमने कहा कि अंधे के बाद दुर्योधन प्रकट होता है, तो वो अहंकार के कारण नहीं आते हैं फिर सामने। फिर वो अपने ही कोने कतरे में छुप करके बस वहीं चलता रहता है। लेकिन उन्हें सामने आना पड़ता है, सामने आना ही महत्वपूर्ण है। और वो जब सामने आएगा तो आपको दिखेगा कि जो बुद्धि है ये बुद्धि ही भरमा रही है, लेकिन ये बुद्धि ही है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, जो आपको इतने आगे तक लेके जाएगी कि आपको अपने ही भीतर बैठे श्री कृष्ण के दर्शन भी कराएगी। और आपका जीवन ही है आपका गुरु के रूप में, आपका जीवन ही है। नहीं है, देखो एक बार जीवन है तब तक आप जिज्ञासा करते हो। अब एक मान लो कोई मृत होता है, जो मर गया, वो जिज्ञासा करता है क्या? वो कहाँ जिज्ञासा कर पाता है? तो जब तक आप जीवंत हैं तब तक आपको ये जिज्ञासा करनी पड़ेगी, बल्कि आप करते ही हो। और उसका प्रमाण आपके भीतर मौजूद है। वो प्रमाण है आपके भीतर चलते हुए विचार जो चलते रहते हैं लगातार, रुकते नहीं हैं। जैसे हमने कहा पहले श्लोक में कि तेरे, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने, तो वो जो विभाजन है वो क्या है? वो विचार का तो विभाजन है। वो विचार का ही विभाजन है। विचार तो करता है ना, विचार यही तो बोलता है कि अरे हाँ ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। तो विचार ही है विभाजन की जड़। जड़ है तो क्या करें? अगर विचार जड़ है तो वो चेतना भी हो सकता है, माने कि जागरूक भी हो सकता है। और जागरूक तब होगा जब बुद्धि सही दिशा में आगे जाएगी, जब वो पांडु पुत्रों की बड़ी भारी सेना, ये जो आपके ही भीतर एक प्रबल इच्छा रहती है, श्री कृष्ण के दर्शन करने की, या उसको मैं अगर साफ सीधी नग्न भाषा में कहूँ तो चैतन्य भाव में रहने की, जिसको हम कहते हैं शांति। क्या होती है यार? ये चैन, अमन, ये चैन आ गया नहीं होता है। वो चैन नहीं जो तुमको यहाँ वहाँ से मिलता है कि कुछ एक आध ड्रामा मूवी देख ली या कहीं गए और कुछ भी नशा कर लिया, वो सब नहीं यार, वो दो कौड़ी का है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो वाला नशा
जो आपको अपने होने से होता है, जो आपके भीतर जब आप उतरते हैं तब वो बाहर निखरता है। जैसे पुष्प खिलता है, उसकी सुगंध आती है, वैसे ही आपके भीतर जब वो पुष्प खिलता है तो उसकी सुगंध सबसे पहले आपको आती है। फिर आप बेबस हो जाते हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर आपको उसकी सुगंध बिखेरनी भी नहीं पड़ती है, वो स्वतः ही जैसे बिखरना शुरू हो जाती है। पहली झलक तो आपको मिलती है। बड़ी भारी सेना है ये, इसको आपको देखना है। आप देखना शुरू करिए, और देखने के लिए शिष्य होना आवश्यक है। गुरु आपका जीवन है। मैं आपसे देखिए बार बार दोहराता हूँ शब्दों को, क्योंकि मूड होते हैं ना हम। देखा है ना आपने, जब कोई सुबह सोया होता है उसे कैसे उठाते थे हम पहले पहले, जब जो कुंभकर्ण की नींद से होता है तो अरे उठ रे, अरे उठ जा उठ जा उसे झंगोड़ना पड़ता था ना, मतलब पड़ता है। आप देखते ही होंगे, आप अपने भीतर भी देखते होंगे ना, सुबह उठने में समस्या होती होगी आपको। तो ये कुछ कुछ ऐसे ही है कि इसीलिए बार बार मैं आपसे वो चीज़ें दोहरा दोहरा के बोलता हूँ। शिष्य होना आवश्यक है। शिष्य ही होना एक सुंदर से सुंदर घटना है, सुंदर से अति सुंदर घटना है यह शिष्य होना। और ये देखना भी कि आप शिष्य हैं ना पहले, और बाद में भी शिष्य ही रहते हैं। क्योंकि गुरु, हमने जैसे आपसे कहा, फिर मैं आपसे कहता हूँ, आपका जीवन ही गुरु है। आपके भीतर जो ये शुद्ध बुद्धि का रूप है, वह बुद्धि जो भौतिकी से हटकर अब जो भौतिकी से परे है, उसकी ओर उन्मुख है। देखना आवश्यक है। देखिए, बाहर भी देखिए, अपने भीतर भी देखिए। देखना आवश्यक है।